जय हिंद का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस 5 नंबर में या 6 नंबर में पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनरी फ्यूल किसे कहते हैं। इसके 14 सिद्धांत हैं। तो हेनरी फ्यूल कौन थे, पहले इसके बारे में आप लोग जानिए। हेनरी फ्यूल एक फ्रांसीसी प्रबंधक विचारक थे, यानी हेनरी फ्यूल थे तो एक फ्रांस के प्रबंधक। उनका जन्म फ्रांस में 1841 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म फ्रांस में ही 1841 ईस्वी में हुआ था और इनका प्रसिद्ध पुस्तक था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, यानी सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन। उसके बाद दोस्तों इनके 14 सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? सबसे पहले समझिए कि फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए। तो फ्यूल के प्रबंध का 14 सिद्धांत है, यानी 14 सिद्धांत है दोस्तों। ये अगर आप लोग टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये आप लोगों का बोर्ड नंबर में 6 नंबर कॉन्फर्म है, मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। तो पहला है कार्य विभाजन, यानी कार्य का बंटवारा। कार्य विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत फ्यूल का कहना है कि संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांटकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य का एक भाग सौंप देना चाहिए। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा और अच्छे से तैयारी करते चलिएगा। यानी इसका कहना है कि कार्य का विभाजन यानी कार्य का बंटवारा के सिद्धांत के अंतर्गत यानी फ्यूल का कहना है कि सभी कार्य को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में यानी प्रत्येक देखो आप बांट कर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता क्या है और रुचि क्या है उसके अनुसार कार्य का एक भाग सौंप देना चाहिए, जिससे वो काम करने में आसानी हो। उसके बाद अधिकार एवं उत्तरदायित्व। यह सिद्धांत आदेश देने और लोगों से आदेश का पालन करवाने के शक्ति से संबंध रखता है। दोस्तों यानी अधिकार है उत्तरदायित्व, आपका अधिकार क्या है, उत्तरदायित्व क्या है। यह सिद्धांत और आदेश देने के आदेश आप देते हैं तो उसके हिसाब से लोग आदेश का पालन करते हैं और शक्ति से संबंध बढ़ता है। यानी आपके जो पालन जो होते हैं आपके एम्प्लॉय होते हैं तो आप आदेश देते हैं और उनका अधिकार क्या होता है उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। ये दोस्तों ये बिजनेस के ही ऊपर इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। तीसरा अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अनुशासन से कार्य में प्रगति आती है दोस्तों, यानी आप अनुशासन से रहेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहकर आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य में प्रगति होती है। चौथा आदेश की एकता। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा और अच्छे से तैयारी करते चलिएगा। फ्यूल के अनुसार किसी संगठन में कर्मचारियों के कुशलतापूर्वक कार्यों में आदेश की एकता होनी चाहिए। इन दोस्तों आदेश की एकता, जो आपने आदेश दिया है, जो आपके इम्प्लाई काम कर रहे हैं और आप ओनर हैं तो आपने आदेश दिया है तो फ्यूल के अनुसार यानी बिजनेस के अनुसार जो फ्यूल बोले थे तो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों में एकता होनी चाहिए, कुशलतापूर्वक होना चाहिए, जो आदेश को पालन करें और उस पर रहकर कार्य करें। उसके बाद 5 नंबर है निर्देश की एकता। एंड दोस्तों ये योजना एक ही प्रबंध, इसमें एक योजना बनता है और एक ही प्रबंध यानी एक ही मैनेजमेंट रहता है और एक ही प्लानिंग होता है। 6वां है व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन करना। एंड दोस्तों किसी ओनर के अधीन रहकर इम्प्लाई को कार्य करना। तो इस सिद्धांत के अनुसार बड़े आक्रमण में व्यक्तिगत एवं तथा सामूहिक संघर्षों को रोकने के लिए आवश्यक है सामूहिक हितों की रक्षा की जाए तथा व्यक्तिगत हितों को बलिदान दी जाए। इन दोस्तों इनका कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बड़े बड़े आक्रमण होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके सामूहिक संघर्षों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो तो उनके साथ रहकर संघर्षों किया जाए और कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो उनका समाधान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कर्मचारियों का परिश्रमिक यानी कर्मचारियों का परिश्रमिक यानी मेहनताना। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को दिए जाने वाले परिश्रमिक की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो कर्मचारियों के विकास में सहयोग दे। दोस्तों यानी कहना है कि कर्मचारियों को परिश्रमिक जो आप सैलरी दे रहे हैं तो उनका सैलरी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उनके कार्य की कर्मचारियों के विकास में यानी पद्धति हो, सहयोग हो, कोई भी उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे पीएफ करता है, ईपीएफ करता है तो भविष्य निधि के लिए करता है, कर्मचारियों के सहयोग के लिए ही करता है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इसमें क्या केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, संगठन का उद्देश्य विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
इसका मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो सत्ता बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, वो केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए पूर्ण रूप से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए। संगठन का उद्देश्य यानी ऑर्गेनाइजेशन का ये उद्देश्य होता है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सोपान श्रृंखला यानी चैन। श्रृंखला मतलब होता है चैन। सोपान, सोपान श्रृंखला से तात्पर्य एक औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से न्यूनतम अधिकारी तक एक सीधी रेखा की ओर चलती है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यानी सोपान श्रृंखला का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले अगर कोई छोटा एम्प्लॉय है तो सबसे पहले उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद बड़े अधिकारी के पास होना चाहिए, उसके बाद उससे बड़े अधिकारी के पास होना चाहिए, उसके बाद उससे बड़े अधिकारी के पास होना चाहिए। यानी श्रृंखला बाई श्रृंखला होना चाहिए, यानी छोटे उसके बाद बड़े उसके बाद बड़े ऐसे पोस्ट होते हैं तो उसके हिसाब से इसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन होना चाहिए। 10 व्यवस्था का सिद्धांत यानी व्यवस्था किस तरह का है, कैसा है, तो इस सिद्धांत के अनुसार संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को विवेकपूर्ण व्यवस्था करना चाहिए। दोस्तों यानी कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार हेनरी फ्यूल के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था कैसा है, कैसा किस प्रकार चल रहा है, लोग रूल के बाहर तो नहीं काम कर रहे हैं, रूल के हिसाब से तो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में ही संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक एवं मानवीय होना चाहिए कि इसके अंदर सभी भी जो भी इम्प्लाई हैं उनके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और अच्छे से डिसिप्लिन में रहकर कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, समता का सिद्धांत। एंड दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय एवं उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए। दोस्तों यानी कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रबंधक है तो अपने अधीनस्थों जो इनके एम्प्लाई काम करते हैं उनके साथ अच्छा खासा व्यवहार रखना चाहिए और समय न्याय एवं उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए, यानी समय पर उनके काम कराकर छोड़ देना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व करना चाहिए और कोई भी किसी के साथ दुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छे के साथ व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन इसमें का 12 है कि स्वामित्व का सिद्धांत। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्यूल के अनुसार फ्यूल के अनुसार जो है प्रबंधक व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि कर्मचारी एक स्थान पर स्थिर होकर कार्य कर सके। दोस्तों यानी कहना है फ्यूल का कि इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रबंधक व्यवस्था है तो इस प्रकार होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारी एक स्थान पर स्थिर होकर कार्य कर सके, नहीं तो इधर से उधर अगर काम करते हैं तो अच्छे से काम नहीं होता। तो एक जगह स्थिर होकर काम करते हैं, जैसे किसी भी बैंक में अगर आप एक जगह स्थिर होकर काम करते हैं तो अच्छा से होता है, नहीं तो अगर आप लापरवाही करते हैं चाहे इधर उधर काम करते हैं तो अच्छे से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पहल क्षमता सिद्धांत। एंड दोस्तों पहल यानी निगरानी रखना चाहिए, सभी पर देखना चाहिए, तो प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों के प्रति पहल करना चाहिए, यानी देखना चाहिए, घूमना चाहिए कि वर्क कैसा हो रहा है, काम कैसा हो रहा है, एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं, उनकी निगरानी करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। एकता की भावना फ्यूल के अनुसार कर्मचारियों में एकता भावना तथा वफादारी पैदा करना। इन दोस्तों फ्यूल कहता है कि सभी कर्मचारियों में एकता होना चाहिए और अच्छे व्यवहार होना चाहिए और वफादार होना चाहिए।